हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से सहारा के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पे सहारा के पैसे को वापस दिलाने के लिए, सहारा के जमाकर्ताओं के पैसों को वापस दिलाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन की जा रही है, जिसमें कि इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं अभय शुक्ला जी, नीतीश शर्मा जी, और आप लोगों को बता दूं कि हमारे झारखंड के छात्र नेता मनोज यादव जी, इन लोगों के द्वारा यहाँ पे आज की जो धरना प्रदर्शन की गई, इसमें इनके द्वारा क्या सुझाव दिया गया, क्या फॉर्मूला बताया गया, जो कि झारखंड के छात्र नेता के द्वारा एक फॉर्मूला बताया गया, जिस फॉर्मूले के आधार पे आप सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस हो सकता है। और इस धरना प्रदर्शन के दौरान एक महिला का गुस्सा मीडिया के ऊपर भी फूटा। जितने भी सोशल मीडिया है उन लोगों की तारीफ हुई, लेकिन जितने भी नेशनल मीडिया है उनके ऊपर इस महिला ने आक्रोश जाहिर की। इस महिला ने खुली चुनौती दी मीडिया वालों को। तो इस धरना प्रदर्शन की क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और इसमें क्या बातें खुलकर आई, क्या बातें इसमें निष्कर्ष निकली, इसके विषय में भी बताऊंगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फर्स्ट टाइम जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे सहारा से जुड़ी हुई कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी, इसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस महिला के वीडियो क्लिप को देखता हूँ। आखिर इस महिला ने धरना प्रदर्शन के दौरान कौन सी बातें कही, क्यों इनका गुस्सा नेशनल मीडिया पे फूटा। तो चलिए वीडियो क्लिप को देखते हैं। सबसे पहले मीडिया वाले, सुनाओ हमारी आवाज, सुनाओ हमारे आवाज। बिको मत आप लोग, इंसानियत को बचा के रखो, इंसानियत को बचा के रखो। और एक बात ये भी बोलती हूँ, ये धर्म भूमि बोलते हैं, कर्म भूमि बोलते हैं, हमको तो शर्म आ रहा भाई, ये इस भूमि में, इस धरती में क्यों पैदा हुए? अरे भगवान, हमें इस भूमि में क्यों हमें पैदा कर दिया? हिम्मत है, अगर कोई माई का लाल है तो सच्चाई का दिखाओ, अगर कोई माई का लाल है तो दिखाओ सच्ची के लाल। सच हम है, एक औरत बात कर रही है यहाँ पर, माई का लाल होगा तो सच्चाई दिखाने का दम दिखाओ, बिको मत। See. The thing is that how much people respect for the media and how they are losing the respect. You're the God. Why? Because you are going to हमारे जो दिल की दर्द है, धड़कन है, हमारी जो पीड़ा है, इसको आप आगे बता रहे भाई। इतना नेशनल मीडिया है, अरे तुम कम लोग बोलते हैं, अरे इसका हमें जेल के सलाह के पीछे रख, हम डरने की वाले नहीं हैं, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। तो आपने देखा, इस महिला के द्वारा कही गई एक एक बात सही है। जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि किसी भी नेशनल मीडिया के द्वारा, किसी भी न्यूज़ चैनल के द्वारा सहारा के जमाकर्ताओं के विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ पर बातें नहीं दिखाई जा रही है। जितने भी जमाकर्ताओं का पैसा सहारा में फंसा है, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई भी मीडिया आगे नहीं आ रहा है, कोई भी न्यूज़ चैनल आगे नहीं आ रहा है। ऐसे तो छोटी से छोटी बातों को न्यूज़ चैनल बड़े से बड़े करके अपने न्यूज़ में दिखाते हैं। नेताओं के द्वारा छोटी सी भी कोई हरकत हो, छोटी सी भी कोई गलतियां हो, छोटी सी भी कोई उपलब्धियां हों, तो न्यूज़ चैनल बड़े से बड़ा करके उसको दिखाती है। यहाँ पे जो 13 करोड़ लगभग जमा करता है, उन लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नेशनल मीडिया के लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे केवल सोशल मीडिया के द्वारा ही आवाज़ उठाई जा रही है। किसी भी नेशनल मीडिया के जरिए इस विषय को उठाया जाए तो हो सकता है कि जितने भी जमा करता है उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और इस तरह से सरकार के कानों में आवाज़ गूंजेगी। तो इसी दर्द के कारण उस महिला का आक्रोश यहाँ पे फूट पड़ा। तो चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ झारखंड के छात्र नेता श्री मनोज यादव जी के द्वारा जो फॉर्मूला बताया गया कि किस प्रकार से जमाकर्ताओं का पैसा वापस हो सकता है। तो चलिए इसके लिए भी इनके द्वारा जो दिया गया भाषण है, उसके वीडियो क्लिप की कुछ अंश को देखते हैं। मनोज जी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हमारे संगठन के प्रभारी बिहार के अपनी बात रखेंगे। हम लोग बैठे धैर्यता के साथ सुने, अंतिम तक वो प्रयास, भगीरथ प्रयास जारी रहेगा कि देश की सरकारों को चुप। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभय शुक्ला जी सबसे पूरे देश से आए तमाम लोगों को हम पहले झारखंडी जोहार करते हैं और प्रणाम करते हैं, आदाब करते, सत श्री अकाल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन कभी कभी हमको दुख होता है कि जरा पैसा लेना है वो घर में सुतल है, वो सोचता है। और हमको जो बोले सरकार से अगर यदि 4 महीना में नहीं लिए, ये चुनाव जो होता है यही सबसे बड़ा घात है उन लोगों का। अगर 4 महीना नहीं लिए तो फिर 5 साल फुफकार के कुंभकर्ण का नींद में सूत जाएगा। इसलिए अंगत का पैर जमा करके रखना। मैं बता रहा हूँ मोदी जी, आप बोले थे हमको फूल बहुमत दीजिए, भारत की जनता ने फूल बहुमत दिया और फूल आपका फूल गया, लेकिन आप उसमें इतना फूल गए कि आप हम ही लोगों को फूल बनाना शुरू कर। तो झारखंड के छात्र नेता श्री मनोज यादव के द्वारा इन्होंने जो फार्मूला बताया है ये बिल्कुल सही फार्मूला है। इन्होंने बताया कि 4 महीने का समय बच गया है। 4 महीने का समय अर्थात अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं इसमें 4 महीने का समय और शेष रह गया है। तो जितने भी सहारा का जमा करता है वे लोग इस 4 महीने में ही अपने जमा रकम की मांग के लिए आवाज़ उठाए, जोरदार तरीके से आवाज़ उठाए, एकजुट हो जाए, एक साथ संगठन बनाए। अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है। जैसा कि 13 करोड़ के आसपास जमा करता है और हर जमाकर्ता के परिवार की संख्या अगर हम एवरेज में 3 भी मान ले तो 13 या 39 हो जाता है, यानी कि 40 करोड़ जमाकर्ताओं की संख्या हो जाती है और यहाँ पे कुछ लोग ही इकट्ठा हो पाए हैं। तो इस तरह से आप लोग आवाज़ उठाइएगा तो ये आवाज़ सरकार तक जल्दी नहीं पहुँच पाएगी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुटना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मीडिया वाले भी नहीं हैं। जो भी सोशल मीडिया है उन्हीं के द्वारा यहाँ पे वीडियो बनाकर दिखाई गई, लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया इस धरना प्रदर्शन को अपने चैनल पे नहीं दिखा रहे हैं। तो सरकार के कान में इस तरह से जू रेंगने वाली नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो लोकसभा के चुनाव में व्यस्त है और विपक्ष के लोग आपस में सीट बंटवारे को लेकर ही परेशान हैं। तो आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मीडिया वाले भी अपने टीआरपी के चक्कर में उन्हीं लोग के रिपोर्ट को दिखाने में व्यस्त हैं। तो आप लोग 13 करोड़ या फिर बोले तो 40 करोड़, 40 से 50 करोड़ जमाकर्ताओं और जमाकर्ताओं के परिवार वालों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो मनोज यादव जी के द्वारा फॉर्मूला बताया गया कि जो भी व्यक्ति, ठीक है वे लोग दिल्ली जंतर मंतर पे उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन जो व्यक्ति जिस राज्य में है वो व्यक्ति अपने राज्य में ही अपने राज्य के जो सांसद है, विधायक है, उन लोगों के पास इकट्ठा होकर अपना ज्ञापन सौंपे, अपना एक लिखित दरखास्त सौंपे, क्योंकि 4 महीने का समय है और आप लोग को इस 4 महीने में अपने संसदीय क्षेत्र का सांसद भी चुननी है। तो आप उन लोगों को अपने क्षेत्र में धरना के द्वारा उन लोगों तक यह आवाज़ पहुंचाए और उन लोगों को यह स्पष्ट बताने की कोशिश करें कि अगर सहारा के निवेशकों की बात नहीं सुनी जाएगी तो सहारा के निवेशक भी उनको इस बार वोट के जरिए उनको भी यह बता देंगे कि सहारा के निवेशक भी वोट देते इस वक्त बता देंगे। तो इस तरह से आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में मीटिंग करें, धरना करें और धरना के जरिए कम से कम लोगों को जागरूक करें और संसद तक इस बात को अवश्य पहुंचाए। जो सत्ता पक्ष के सांसद है उनके पास तो शिकायत करनी ही है, जो विपक्ष के सांसद है उनके पास भी शिकायत करनी है। वे लोग कम से कम संसद में इस बात को उठाए, संसद में जोरदार तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा इस बात को उठाया जाए। जो भी सांसद है वे अपने मैनिफेस्टो में यह भी अंकित करें, यह भी शामिल करें कि वे अगर जीतते हैं तो सहारा के जमाकर्ताओं का एक एक पैसा वापस करवाने की जिम्मेवारी उनकी होगी। वैसे ही सांसद को आप लोग जिताने की कोशिश करें जो आप लोगों की बातों पर ध्यान दे, सहारा के जमाकर्ताओं की पैसे को वापस करने की इच्छा रखें। वरना आप चुनाव के बाद फिर से आप लोगों को 5 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा और इसी तरह जो भी पार्टी इस चुनाव में जीत के आएंगे वे लोग फिर तो 5 वर्ष के लिए आप लोगों को बिल्कुल ही भुला देंगे। तो आप लोग हमारे इस बात से सहमत हैं और आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कर दीजिए और फर्स्ट टाइम वीडियो हमारे इस चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।